हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। पिछले 5 वीडियोस में हमने गणित से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है देखे थे, उनकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक हिसाब से मॉडल क्वेश्चन आप मान सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि 2 दिन पहले ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दिए थे। जिन लोगों ने उसे सॉल्व करके देखा है वो बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, और जो लोग अभी भी गणित से दूर भाग रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, गणित जितना अच्छा लॉयल दोस्त है उतना ही बुरा दुश्मन भी है। तो उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेहतर है आप उससे दोस्ती कर लें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर, तो C बराबर क्या। क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। त्रिभुज का ये थ्योरम है कि जब किसी एक भुजा के समांतर जब एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा जो है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार AD अनुपात BD बराबर हो जाएगा आपके AE अनुपात CE के। अभी क्या क्या दिया हुआ है, तो AD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, BD चूंकि AB 6 दिया हुआ है, AD 2, तो BD हो जाएगा 4, और बराबर AE हमें पता नहीं है, AC हमें पता है, हमको निकालना है CE। CE को अपनी जगह में रख दीजिए। AE जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC माइनस CE। AC में से CE जब आप घटा देंगे तब जो है आ जाएगा आपका AE। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर AC है आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 8 माइनस CE बराबर CE। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। CE बराबर 8 दूनी 16 माइनस 2CE, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3C बराबर 16, तो C बराबर हो जाएगा 16/3। डी जो है आपका। अगला क्वेश्चन भी जो है आपके थ्योरम से रिलेटेड है, त्रिभुज के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। त्रिभुज एबीसी में AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमें बनाना है BD। तो देखिए कोण समद्विभाजक क्या करता है, कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उस अनुपात में विभाजित कर देता है जिस अनुपात में दो भुजाएं जो है कोण बनाती है। इसका मतलब ABC में हो जाएगा आपका AB बाई AC का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा BD अनुपात CD। अभी क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5, AC दिया हुआ है 6, BC दिया हुआ है 7। देखिए तो आप BD को BD रहन दीजिए, CD को आप कर सकते हैं BC माइनस BD, तो 5/6 बराबर BD। BC आपका दिया हुआ है 7, 7 माइनस BD, 7 पंछे 35 माइनस 5 BD बराबर 6 BD। ये हो जाएगा 35 बराबर 11 BD, तो 35/11 जो हो जाएगा आपका BD। B जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है की सीमा के भीतर, उसकी सीमा के भीतर उसके चारों किनारे 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया जाना है। एक आयत की बात हो रही है, 55 मीटर इसकी लंबाई है और 30 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके भीतर जो है 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा इस प्रकार से एक रोड बनाया जाना है। ₹10 प्रति वर्ग मीटर की लागत से खर्च की गणना करनी है। 1 मीटर का जो स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर, उसके लिए ₹10 का लागत है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 मीटर इधर छोड़ दिए, 2 मीटर इधर छोड़ दिए, 30 में से 4 मीटर छोड़ दीजिए, ये बच गया 26 मीटर। फिर आपका 55 में से 2 मीटर इधर छोड़ दीजिए, 2 मीटर इधर, 4 मीटर, तो ये हो गया 51 मीटर।
अब ये जो बड़ा आयत है उसमें से बीच का आयत आप घटा देंगे तो बाकी का जो है आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 55 गुणित 30 माइनस ये है आपका अगेन लंबाई गुणित चौड़ाई, 51 गुणित 26। इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो भी क्षेत्रफल आएगा वो आएगा इस वाले बचे हुए जो रोड है उसका क्षेत्रफल। सॉल्व कर लीजिए, 5 या 15 का 5, 1 5 या 15 16 50 माइनस 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1326। तो 1326 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये बच गया आपका 4 2 3 324 324 वर्ग मीटर, ये है इसका क्षेत्रफल। अब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो लागत है वो 10 रुपये है, तो इतने का जो लागत हो जाएगा वो हो जाएगा गुणित 10, 324 गुणित 10 बराबर 3240 रुपये। ये हो जाएगा आंसर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है डी व्यास वाले वृत्त के परित बने वर्ग के विकर्ण की लंबाई। देखिए व्यास दिया हुआ है डी है, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या की खैर यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये है आपका डी व्यास, ये केंद्र से जाने वाला ये है डी व्यास का एक वृत्त, इसके परित यानी इसके बाहर बने वर्ग। अब ये जो वर्ग बनेगा तो ये वर्ग की भुजा हो जाएगी डी, वर्ग की भुजा हो गई डी। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, भुजा √2, तो यहाँ पे भुजा डी है तो ये हो जाएगा d√2। बी पांचवा क्वेश्चन कहता है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 अंश है। यदि इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी हो तो इसका परिमाप क्या होगा। अभी हमको ये नहीं पता कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आप पहले उसकी भुजाएं ज्ञात कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ये जो है भुजाओं की संख्या है, तो ये आप इस पर रख लीजिए, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 अंश है, 720 अंश, तो n-2 इज इक्वल टू 720 बाई 180, 18 चौंक, तो n-2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 हो जाएगा। 6 भुजाएं हैं, 6 भुजा यानी षटभुज है। अब एक भुजा का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणित 6, 3 गुणित 6 हो जाएगा उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर। सी। छठवां क्वेश्चन दिए हुए चित्र में बताएं, यदि दिया हुआ है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी एम 2 सेंटीमीटर, सी एम 2.5 सेंटीमीटर, तो डी एम हमें बताना है। देखिए अगेन हम चले गए प्रमेय में, वृत्त से रिलेटेड प्रमेय है कि उसकी जो जीवाएं हैं अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं अंदर या फिर बाहर, तो उनके जो भी खंड होते हैं उनका गुणनखंड जो होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी इस केस में, इस चित्र के केस में होगा आपका ए एम गुणित बी एम बराबर सी एम गुणित डी एम, उनका जो गुणनखंड है वो बराबर होगा आपस में। चलिए अब इसमें आप रख लीजिए मान, ए बी 7 दिया हुआ है, बी एम दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखिए ए बी जो दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, उसमें से बी एम आप 2 सेंटीमीटर निकाल दें तो ए एम बच जाता है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सी एम दिया हुआ है 2.5 और डी एम आपको यहाँ से निकालना है, तो 2.5 दूनी 2 दूनी 4, डी एम बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए जो होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में आयताकार क्षेत्र की लंबाई दी गई है 40, चौड़ाई 20 मीटर तथा छायांकित पथ जो है 5 मीटर चौड़ा है। अगेन हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान देंगे
आपको क्या पता चलेगा कि ऐसा एक छायांकित पथ जो है आपको मिल रहा है। ये 5 मीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो चूंकि ये आयत से बना हुआ है जिसकी लंबाई है आपका 40 मीटर, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें जिस आयत से ये बना हुआ है वो है आपका 20 मीटर। चलिए इस वाले आयत के लिए देख लीजिए। इस वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 40 गुणित 5, 40 लंबाई 5 चौड़ाई, यानी कि 200 क्या है मीटर स्क्वायर। ये वाले का देखिए, ये वाले की भी चौड़ाई चूंकि 5 मीटर इसकी भी है, पर इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, तो ये वाले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 गुणित 5 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, चूंकि एक ये आयत है एक ये आयत है, यहां पर एक क्षेत्रफल जो है ओवरलैप हो रहा है। इस वाले में चूंकि दोनों में हमने इस क्षेत्र को लिया हुआ है, एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 5 गुणित 5, ये वाला जो है 25 मीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है। अब ये टोटल क्षेत्रफल हो गया 300 मीटर स्क्वायर। इसमें से आपको ये जो है चूंकि 2 लेयर में आया है, 2 बार आया है, एक बार आपको हटाना पड़ेगा, वो है 5 गुणित 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 275 मीटर स्क्वायर। डी जो होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाने पर एक विद्यार्थी समय से 6 मिनट पहले, जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 18 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है, उसकी वास्तविक चाल हमें बतानी है। तो देखिए, जब ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, एक तरीके से जा रहे हैं तो इतना पहले पहुंच रहे हैं, दूसरे तरीके से जा रहे हैं तो इतना लेट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो दूरी होती है, डिस्टेंस, दूरी जो होती है वो होती है पहली चाल गुणित दूसरी चाल, यानी आपका S1 गुणित S2, स्पीड 1 स्पीड 2, और इनका अंतर S1 व S2 का अंतर गुणित होता है आपका समयांतर, कितना समय का अंतर उसमें पड़ रहा है। तो पहली चाल दी हुई है आपको 10 किलोमीटर, दूसरी चाल दी हुई है 5 किलोमीटर, नीचे इनका अंतर कर दीजिए 10 माइनस 5 गुणित समयांतर 6 मिनट पहले 18 मिनट बाद, तो टोटल जो है 24 मिनट का अंतर यहाँ पर हो रहा है। उसको आप घंटे में बदल दीजिए, समय अंतर घंटे में, तो ये हो जाएगा 50/5 गुणित 24/60, 6 चौक 24, 6 दहम 60, 4 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दहम 50, 10 दूनी 20/5, तो ये हो जाएगा 5 अंक 20 किलोमीटर। ये निकली दूरी। अब देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि जाए 4 किलोमीटर दूरी को तय करने में, 4 किलोमीटर दूरी है, ये आपका होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो अभी आपके पास क्या है, ये दूरी है और स्पीड है, तो टी बराबर हो जाएगा D/S। टी हमको निकालते हैं, समय निकालते हैं, तो ये आता है आपका 4/10, और ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, घंटा 60 में बदल दीजिए, 5 12 60, 24 मिनट। जब 10 की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तब 24 मिनट उसको लगते हैं, 24 मिनट। और क्वेश्चन बोलता है कि ये जो 24 मिनट है वो 6 मिनट पहले है, ये जो 24 मिनट है 6 मिनट पहले है, जो समय लगता है उससे 6 मिनट पहले है। तो 6 मिनट आप इसमें जोड़ दीजिए, 30 मिनट लगना चाहिए, उसका वास्तविक जो समय है 30 मिनट। अब इस हिसाब से 30 मिनट के हिसाब से आप देख लीजिए कि उसका स्पीड क्या होगा। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। फिर यहाँ इस सूत्र से आप निकाल लीजिए उसका जो स्पीड है, स्पीड बराबर D 4 किलोमीटर बटे टाइम,
1/2 ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका वास्तविक स्पीड। बी हो जाएगा इसका आंसर। 9वां देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 40,000 पर 2 वर्ष में बनने वाला ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से 41,000 पर 2 वर्ष में बनने वाले ब्याज के बराबर होगा। दो कंडीशन दिए हुए हैं, दोनों कंडीशन में ब्याज जो है बराबर है। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 40,000 में 2 वर्ष में, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n - 1। कितने में बोल रहा है, 40,000 रुपए में। चलिए निकालते हैं ब्याज। 40,000 1 प्लस कितने परसेंट में, किस दर हमें निकालनी है, R/100, R हमें निकालनी है कितने समय में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में ये जो ब्याज है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए पर, 41,000 पर, 41,000 पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में बनने वाले ब्याज के। PRT/100 ये आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। PRT/100 ये आपका साधारण ब्याज है, ये इसके बराबर होता है, इसका कहना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका 41 और 5 दूनी 10, 410 गुणित 10 बराबर 40,000 1 + R/100 टू द पावर 2 - 1, ये हो जाएगा आपका 4100 बटे, आप 40,000 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, बराबर ये आपका बच जाएगा 1 + R/100 2 - 1। 41/400, ये 1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा +1 = 1 + R/100 टू द पावर 2। अब ये हो जाएगा 40 + 400/400 = 1 + R/100 2, ये हो जाएगा 441/400 बराबर 1 + R/100 टू द पावर 2। 441 जो है 21 का स्क्वायर है, 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर = 1 + R/100 2, ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे। 21/20 यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, 21/20 ये 1 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 21/20 - 1 = R/100, ये हो जाएगा 21 1/20 = R/100, सब इधर चला जाएगा, 100/20 = R, तो ये हो जाएगा 5%। 5% ए जो है इसका आंसर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। एक व्यक्ति उधार ली गई किसी रकम के विरुद्ध 3 वर्ष पश्चात 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 वापस करता है। उधार ली गई रकम थी। चलिए हमारे पास दिया हुआ है ए, मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन है 1331। तो देखिए ब्याज वापस करता है यदि आपसे कहता है या राशि वापस करता है तो उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी राशि वापस करता है तब वो मिश्र धन है, और ब्याज यदि कहता है तब वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मिश्र धन है आपका A = P 1 + R/100 टू द पावर n। मिश्र धन आपका दिया हुआ है 1331, P हमें निकालना है 1 + R/R दिया हुआ है क्या, 10%, 10/100, और n जो है आपका 3 वर्ष। चलिए 1331 = P 1/10, ये हो जाएगा आपका 11/10 की घात 3। 1331 = P
11 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 1331 और 10 का हो जाता है 1000। तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 गुणित 1000 बटे 1331 इज इक्वल टू पी। तो पी हो जाएगा आपका 1000 रुपये। डी होगा इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन, दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 52.25 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 100 मीटर और 150 मीटर है क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोनों रेलवे स्टेशनों से समान समय में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दो रेलवे स्टेशन से चल रहे हैं एक दूसरे की ओर, दो रेलगाड़ियां, एक जो है 100 मीटर लंबी और दूसरी जो है 150 मीटर लंबी, और कितने समय पश्चात एक दूसरे को पार कर लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है पार कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, हमने बताया था कि रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करते हैं तो डिस्टेंस के अलावा खुद की लंबाई भी पार करते हैं। चलिए, तो ये रेलवे स्टेशन की दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है दी हुई है 52.25 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी तो पहले आप निकाल लीजिए। कुल दूरी जो हो जाएगी, एक तो होगा 52.25 किलोमीटर, इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो 52,250 मीटर, धन ये डिस्टेंस भी जुड़ेगा, इनकी जो लंबाई है वो भी जुड़ेगी, तो 100 और 150 यानी कि 250 मीटर। तो ये हो जाएगा 52,250। तो ये हो जाएगा आपका 52,500 मीटर, यानी कि 52.5 किलोमीटर, जो भी काम आ जाए देख लेंगे अपन। चलिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। चूंकि विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होगी, सापेक्षिक जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी, यानी आपका 40 और 50, 40 धन 50 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी उनकी स्पीड। अब हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी हुई है 52.5 किलोमीटर और चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि उत्तर जो है मिनट में है, अपन एक काम करते हैं, इसको इसका समय, इसका जो है परिवर्तित कर लेते हैं। इसको अपन मीटर में ही लेते हैं, 52.5 मीटर, और 90 किलोमीटर प्रति आवर को अपन बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 90 गुणित 5/18 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5 गुणित 18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 18 पंचे हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो ये हो जाएगा 52,500 और 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 2100 सेकंड। इसको मिनट में बदल लीजिए, तो 2100 बटे 60, तो 6×18 6 पंचे 30, 25 मिनट, 35 मिनट, माफ कीजिएगा, 35 मिनट होगा इसका आंसर ए। 12वां क्वेश्चन, त्रिभुज PQR के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भुजा PR पर मिलते हैं, तब यदि कोण QPR बराबर 40 डिग्री तब PRQ निकालना है। देखिए, जब त्रिभुज की क्लास हमने कवर की थी तो बताया था कि लंब समद्विभाजक, जब त्रिभुजों के लंब समद्विभाजक यदि त्रिभुज के अंदर क्रॉस करते हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज है, यदि उसके बाहर क्रॉस करते हैं तो वो अधिक कोण त्रिभुज है, लेकिन उसकी किसी भुजा पर यदि वो क्रॉस करते हैं तब वो समकोण त्रिभुज होता है। तो एक समकोण त्रिभुज की यहाँ पर बात हो रही है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है दिया हुआ है 40 अंश, तो 40 और 90 हो गया आपका 130, तो जो दूसरा बच जाएगा
वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। सी होगा आंसर। इसको तो आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। 13वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि बीएडी 120 डिग्री, चलिए चित्र दिया नहीं हुआ है तो बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का मतलब है एक एबीसीडी समांतर चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं, बराबर नहीं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ध्यान देंगे। अब बीएडी 120 दिया हुआ है, बीएडी 120 दिया हुआ है, तथा एडीबी और बीसीडी में, बीडीसी में एबीडी, एडीबी, एडीबी इसको आप मान लीजिए x, और बीडीसी एडीबी, माफ कीजिएगा, एडीबी की बात हो रही है। एडीबी यानी एक विकर्ण यहां से खींचा जाएगा तो ये हो जाएगा एडीबी यानी कि x, और बीडीसी, बीडीसी यानी कि ये, इसको आप y मान लीजिए। तो इनमें 2:3 है, यानी x अनुपात y जो है वो है आपका 2:3। तब सीबीडी निकालना है, सीबीडी ये हमको निकालना है। तो देखिए ये जो होगा x के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं तो ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। तो एंगल x बराबर हो जाएगा आपका एंगल क्वेश्चन मार्क, चलिए अभी क्वेश्चन मार्क से ही काम चला लेते हैं, ये चूंकि एकांतर कोण होंगे। इसमें देखिए ये भी चूंकि समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो आपका एंगल बीएडी, एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीसी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो आपके 180 डिग्री होंगे। ये आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, तो एंगल एडीसी जो है आपको निकल जाएगा 60 डिग्री। ये आप शिफ्ट करेंगे 60 डिग्री निकल जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए एडीसी जो है, ये एडीसी बना हुआ है आपके x प्लस वाई से, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 60 डिग्री। पर इनमें 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। अब इसको आप मान सकते हैं कि ये 2x है, तो ये हो जाएगा 3x। 2 और 3 का अनुपात है इनमें, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 60, x हो जाएगा आपका 5 12 60, तो 12 दूनी 24, x हो जाएगा आपका 24 और y हो जाएगा आपका 12 तिया 36 डिग्री। अब x चूंकि 24 डिग्री निकल रहा है तो एंगल ये भी जो है आपका 24 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी, बी तथा सी माध्यिका है। अब माध्यिका से रिलेटेड जो थ्योरम है याद करिए, माध्यिकाएं जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिसे हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, तो वो माध्यिकाएं जो हैं आपस में एक दूसरे को 1:2 में काटती हैं। 1:2 में काटती हैं, इसका मतलब ये है कि इस चित्र को ध्यान से देखिए कि डीजी या जीडी बाई एजी जो होगा, जीडी बाई एजी जो होगा वो होगा 1:2। जीडी हमको 3 दिया हुआ है, एडी हमें पता करना है, तो जीडी हमें कितना दिया हुआ है, जीडी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एजी हो जाएगा 1/3, 1/2, तो ये हो जाएगा 6, एजी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एडी, एडी जो है बराबर है आपका जीडी प्लस एजी के, तो जीडी आपका निकल गया, जीडी आपका दिया हुआ है 3, एजी निकल गया 6, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर एडी।
डी। 15वां क्वेश्चन, ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों को छूते वृत्त की परिधि हमें निकालनी है। चारों कोनों को छूता हुआ वृत्त यानी कि परिवृत्त होगा। ये एक आपने लिया वर्ग ए सेंटीमीटर वाले, तो इसके चारों कोनों को छूते हुए जो वृत्त जाएगा वो बाहर से ही जाएगा, अंदर से तो जा नहीं सकता। तो बाहर से एक वृत्त गया, इसका हमें निकालना है परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आर निकालनी है। देखिए ए भुजा दी हुई है वर्ग की, उसका जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण, वो होता है ए रूट 2। वर्ग का जो विकर्ण है वो है ए रूट 2। पर ये जो ए रूट 2 है वो इस वृत्त का व्यास है। ये है वृत्त का व्यास ए रूट 2। तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी ए रूट 2 बाई 2, यानी कि ए बाई रूट 2। तो अब परिधि वाले सूत्र में आप रख दीजिए, परिधि जो है 2 पाई आर की जगह ए रूट 2, तो ये हो जाएगा पाई ए रूट 2। सी जो होगा इसका आंसर। 16, दिए गए वृत्त में यदि एंगल ए ओ बी 110 है, ए डी बी जो है 125 डिग्री है, तब हमें निकालना है ओ ए डी। चित्र पर ध्यान देंगे, चित्र पर ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा। ओ केंद्र है, ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ जो कोण है वो उसी चाप के द्वारा परिधि के किसी दूसरे जगह पर बनाए गए कोण का डबल होता है। एओबी आपको दिया हुआ है, एओबी 110, तब ये उसका आधा हो जाएगा। इस चाप के द्वारा, ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है, तो ये हो जाएगा उसका आधा, 55 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ए डी बी 125, ये है आपका सी है, ये सी। डी कहां पर है, ये होना चाहिए डी। ए डी बी दिया हुआ है 125, तब ओ ए डी निकालना है हमें। ओ ए डी ये हमें निकालना है। देखिए ये एक सीधी रेखा है और दो रेखाएं जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये कोण और ये कोण हो जाएंगे सम्मुख कोण। यदि एडीबी 125 है तो ओडीसी या सीडीओ भी जो होगा, एंगल सीडीओ बराबर होगा आपका एडीसी के, सम्मुख कोण है। तो ये चूंकि 125 डिग्री है, आपका एंगल सीडीओ भी हो जाएगा 125। अब ये जो कोण है ध्यान देंगे, सी डी ओ जो है वो बहिष्कोण है। बहिष्कोण है त्रिभुज बीसीडी का, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है ये। तो ये जो होगा एंगल सी डी ओ जो होगा ये इस एंगल यानी कि डीसीबी या एसीबी आप जो भी माने, प्लस एंगल सीबीडी के प्लस के बराबर होगा। ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण का थ्योरम आपको पता होगा। तो ये हुआ है 125 डिग्री, डीसीबी या एसीबी जो है आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। यहां से आपको निकल जाएगा एंगल सीबीडी। 125 में 55 आप घटा दीजिए, 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा एंगल सीबीडी। सीबीडी ये हो गया 70 डिग्री।
अब ये 70 निकल गया, ये 55 है, तो ये वाला त्रिभुज आपको, ये वाला कोण निकल जाएगा आपको। 55 और 70 हो गए आपके 125। 125 तो ये निकल जाएगा आपको 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, 5 7 में 5, 7 में 2 5, 55। ये निकल गया आपका 55। ये 55 निकल गया तो उसका सम्मुख कोण ये भी 55 हो जाएगा। ओ ए डी ओ भी हो जाएगा आपका 55। ये 110 दिया हुआ है तो ये आपको निकल आएगा यहाँ से। ये होता है आपका 5 165। ये टोटल होगा 180, तो 180 में 65 आप घटा दीजिए, 165 15 डिग्री निकल जाएगा। आंसर इसका डी होगा इसका आंसर। 17th क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए चारों वृत्त यदि आर त्रिज्या की हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए आर त्रिज्या की यदि हम बात कर रहे हैं तो उस वर्ग पर ध्यान दीजिए। इस वर्ग से होकर जो है ये भाग हमें निकालना है। त्रिज्या आर दी गई है, प्रत्येक की त्रिज्या आर है, यानी ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर, 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 ये भी आर। अब इस वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग का जो वर्ग की भुजा है वो है आपका 2r। ये आपकी भुजा 2r, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से आप ये जो 4 क्वार्टर वाले वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। 4 इंटू पाई आर। देखिए ध्यान देंगे, ये 1/4 हिस्सा बना रहा है, ये वाला हिस्सा, ये भी 1/4 हिस्सा, ये भी 1/4 सबको मिलाएंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से घटा दीजिए, आर स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा, 4 माइनस पाई। ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन से ऑप्शन में है आपके? आर स्क्वायर 4 माइनस पाई, सी। 18वां क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 25% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2021 में यदि इस नगर की जनसंख्या 9,37,500 है तो 2016 में इस नगर की जनसंख्या थी, 5 साल पहले, 5 साल पहले इस नगर की क्या जनसंख्या थी, ये हमें निकालनी है। तो मैंने पहले भी बताया कि जनसंख्या वृद्धि टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। वर्तमान जो जनसंख्या है उसे आप मान लीजिए मिश्र धन ए, तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ए आपका दिया हुआ है 9,37,500, ये आज की जनसंख्या है। तब क्या जनसंख्या थी ये हमें निकालना है, p हमें निकालना है। r हमको दिया हुआ है 25% की रेट से बढ़ रही है और n दिया हुआ है 5 साल। चलिए सॉल्व करते हैं। 9,37,500 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5/4 की घात 5। 9,37,500 इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 5 पंचे 25, पंचे 125, 625 बटे 4 का हो जाएगा 4 चौक 16, चौक 64 और चौक 216, 64 चौक 4 चौक 16 का 4 6 24 नहीं 256, यस 256। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 9,37,500 डिवाइडेड बाई गुणित 256 इधर चला जाएगा और 625 इधर आ जाएगा। चलिए बड़ी है 25 से जाना चाहिए, तो 25 दूनी 50, 25 25 हम 625, 25 तिया 75 और 13 5 8, 18 187, 25 छिक्का
150, 7, 8, 5, 3, 375। अब 25 ना, 25 सत्ते 175, तो 2, 1 और 25, 25 पंछे 125, ये हो जाएगा 37,500। और अगेन 25 एकम 25, 25 एकम 25, 12, 125, 25 पंछे 125, 1500 गुणित 256। तो 256 गुणित 1500 कर लेते हैं। 5 6 31 का 0, 3 5 5 25, 3 28 का 8, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 6 का 6, 5 5, 1 दूनी 2, और ये 2 जीरो आपका 0 4 8, 3,84,000। डी होगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर किसी स्थान से होकर 2 घंटे में वापस आता है। चलिए, यानी कि 48 किलोमीटर दूरी है, गया वापस आया, कितने हुए? 96 किलोमीटर उसने तय किया 2 घंटे में। 96 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी है स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड है। जाते वक्त यदि उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे थी, देखिए 48 किलोमीटर एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का हमें पता है औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अभी x जो है जाते समय हो, y जो है आते समय हो, तो औसत चाल आपको दिया हुआ है 48, 2 गुणित x आप मान लीजिए जाते समय थी, क्या हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, y मान लीजिए हमें निकालना है आते समय का, तो 36 धन y, तो ये हो जाएगा आपका 48 गुणित 36 प्लस 48y इज इक्वल टू 36 दूनी 72y। तो 48 गुणित 36 बराबर 72 में से 48 घटा दीजिए आप, तो 12 में 8 4, 24y, 24 दूनी 48, तो 36 दूनी 72 किलोमीटर पर आवर, ये जो है उसका स्पीड था आते वक्त। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपने चाल के 3/4 चाल से चले तो गंतव्य तक 15 मिनट देर से पहुंचता है। जहां तक उसको पहुंचना है, गंतव्य मतलब उसका जो स्थान है जहां तक उसको पहुंचना है, वहां से वहां तक 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से चलने में लगा समय, इसके लिए हमने गणित की क्लास में सूत्र बताया था कि a/b चाल से यदि वो चल रहा है और जो समय अंतराल है वो मान लीजिए आपको एक्स वाई है, एक्स जो है आपका समय अंतराल है, समयांतराल, तो उस कंडीशन में जो वास्तविक समय होता है, वास्तविक समय जो होता है वो आपको होता है a इंटू एक्स बटे b माइनस ए। तो a जो है आपका हो जाएगा इस कंडीशन में 3/4 है, 3/4, तो ये हो जाएगा 3 गुणित x। अब इस समय अंतराल जो है वो घंटे में होता है, तो घंटे में यानी 15 मिनट, तो 15 मिनट यानी कि 15/60, 1/4 घंटा। तो ये 1/4 को मैं नीचे ले रहा हूं, b माइनस ए, 4 माइनस 3, अब ये हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 1 4, 3/4 घंटा। अब इसको आप मिनट में बदल लीजिए, 3/4 गुणित 60, 4 15, 15 थिया 45, 45 मिनट, 45 मिनट आंसर बी। 21, एक ट्रेन की खिड़की से देखने पर
एक ही दिशा में समांतर चलती दूसरी ट्रेन जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती प्रतीत होती है। यदि उस ट्रेन की वास्तविक गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए अब यहाँ पर आपके सापेक्षिक चाल की बात हो रही है। सापेक्षिक चाल यदि एक ही दिशा में चल रही हो, मान लीजिए पहला ट्रेन का जो है S1 है, पहला ट्रेन जिसमें से देख रहे हैं S1 है और दूसरा S2 है, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगी S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 जैसा भी। तो सापेक्षिक चाल यहां पर दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है। जबकि वास्तविक जो उसकी गति है वो है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी वास्तविक गति है, तब हमें निकालना है कि दूसरे वाले की गति क्या है। चलिए ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस S2। ये हो जाएगा माइनस 60 बराबर माइनस S2। तो S2 जो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की गति हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 माइनस 60 15 के हिसाब से चलता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ लोग को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि हमने ऐसा क्यों लिया, पहला ट्रेन को 75 क्यों लिया। देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्योंकि दूसरा ट्रेन चलते हुए प्रतीत हो रहा है, दूसरा ट्रेन जाते हुए लग रहा है, यानी दूसरे ट्रेन की गति अधिक है। तो दूसरा ट्रेन को आप पहला लीजिए, दूसरा ट्रेन माइनस पहला ट्रेन, उसकी गति अधिक है ना भाई। सापेक्षिक चाल आपको 15 दी हुई है, पहला दूसरा ट्रेन जो अधिक गति से चल रहा है वो है 75 माइनस पहला ट्रेन S1 ले लीजिए, वहीं आप पहुंच जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर। 22वां, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा। 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा। तो आपको जो पहले जो ये गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको आप जो है मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। तो 36 गुणित 5/18, 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है वो चल रहा है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि एक चक्कर में वो कितना चलता है, उसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। परिधि होती है 2πr, 2/22/7 आप ले लीजिए। r जो है दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 7 6 का 42, 44 गुणित 6, 6 चौक 24 का 4 2, 6 चौक 24 2 26, 264 सेंटीमीटर ये उसकी परिधि है। एक परिधि का मतलब है कि एक चक्कर में वो उतना दूरी चलता है। अब देखिए एक चक्कर में चलता है 264 सेंटीमीटर और स्पीड क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर यानी कि 10 गुणित 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि आपका 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 1000 सेंटीमीटर जा रहा है। तो कितनी बार घूम रहा है वो, कितनी बार घूम रहा है देखने के लिए एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं। एक सेकंड में जो चक्कर है, एक सेकंड में वो दूरी कितनी जा रहा है 1000 सेंटीमीटर, और एक चक्कर की दूरी क्या है 264 सेंटीमीटर। तो 1000 बाई 264 जो है वो एक सेकंड में चक्कर है। क्वेश्चन पूछता है कि एक मिनट में कितने चक्कर, एक सेकंड में इतने चक्कर, तो एक मिनट में यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में चक्कर हमें निकालनी है भाई। 60 सेकंड में चक्कर, एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड में चक्कर। तो ये हो जाएगा 1000 गुणित 60/264।
64। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250, 6 दहम 60, 6 ग्यारह 66, 2500 बटे 11, तो 11 दूनी 22, 11 2500 कर लीजिए, दूनी 22, 30, 11 दूनी 22, 8 11 सत्ते 70, 227 दशमलव समथिंग समथिंग, यानी कि 227 चक्कर। आंसर डी। चलिए 23वां क्वेश्चन। समझ गए ना क्या किए? हमने देखा कि 1 सेकंड में वो कितना दूरी चल रहा है और 1 चक्कर में कितना दूरी है। तो उस दूरी से जब आप चक्कर की दूरी निकाल देंगे तो 1 सेकंड में कितने चक्कर वो पता चल जाएगा। 1 सेकंड में यदि आपको चक्कर पता चल गया तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में चक्कर आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10,000 3 वर्ष हेतु 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से उधार लेता है तथा 1 वर्ष पश्चात 5,000 वापस कर देता है। 2 वर्ष पश्चात वह कितनी राशि वापस करेगा? तो देखिए 10,000 ले रहा है 3 वर्षों के लिए, तो 1 साल बाद जो है वो कुछ पैसे वापस कर देता है। अब जितना पैसा वापस कर देता है वो अगले साल के ब्याज में उतना, अगले साल का जो मूलधन है उसमें उतना पैसा तो जुड़ेगा नहीं। तो पहले साल का जो ब्याज है, ध्यान देंगे, पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज लीजिए या चक्रवृद्धि ब्याज लीजिए, एक समान होता है। 1 साल में देखिए उसको कितना ब्याज बनता है, तो 10,000, 10,000 राशि है। 10,000 पर कितने परसेंट की दर से? 10% की, 10% की दर से 1,000 का उसको लगता है ब्याज। तो दूसरे वर्ष जो है मिश्र धन क्या हो जाता है? दूसरे वर्ष आपका मिश्र धन हो जाता है 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 मिश्र धन हो जाता है। पर दूसरे वर्ष जो है यानी 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो है वो आदमी आपको 5,000 वापस कर दे रहा है, तो बच गया आपका 6,000। अब ये 6,000 पर बाकी जो 2 साल बचा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो अब उस पर आप निकाल लीजिए 6,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, कितना पैसा वापस करना है तो मतलब आपको निकालना है मिश्र धन, क्योंकि ब्याज की बात यहीं पर नहीं हो रही है, कितना पैसा वापस करना है बोल रहा है। तो ए हो जाएगा आपको पी यानी कि 6,000, 1 प्लस आर आपको दिया हुआ है 10%। अब बाकी 2 वर्षों के लिए चलिए 10 दहम 100, ये हो गया आपका 6,000, 11 गुणित 11 बटे 10 गुणित 10, 60 गुणित 121, 1 1 छक्का 6, 2 2 छक्का 12, 1 1 छक्का 6, 0 6 2 7 2 6 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप होगा। देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का जो परिमाप है इसका आधा नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप का आधा नहीं होगा, 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर नहीं होगा। कारण परिमाप का मतलब होता है जो बॉर्डर होता है उसकी दूरी। अब अर्धवृत्त को जब आप ऐसे बांटेंगे तो देखिए इस हिस्से के साथ जो कि है आपका पाई आर, ये 2 पाई आर का आधा के साथ ये भी तो जुड़ जाएगा 2r, ये जो उसका व्यास है, तो प्लस 2r, ये होगा आपका अर्धवृत्त का जो परिमाप। अब आपके पास दिया हुआ है क्या? आपके पास दिया हुआ है क्षेत्रफल 616, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 616, तो आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 616 बाई पाई
बाई पाई, पाई यानी कि 22/7, तो ये हो जाएगा 7/22। अभी इसमें आप कर लीजिए 11, 2 11, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 28, 28 गुणित 7, तो 7 चौक 28, 4 गुणित 7 गुणित 7 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 7 यानी 2 सत्ते 14। आर इज इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका हो जाएगा पाई यानी कि 22/7 इंटू 14 धन 2 गुणित 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर, यानी कि ए होगा आपका आंसर। 25वां क्वेश्चन, दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक व्यक्ति पहले शहर से 9 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एवं दूसरा व्यक्ति दूसरे शहर से 10 बजे यानी कि 1 घंटे बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तथा दोनों रास्ते में 11:30 बजे मिलते हैं। 11:30 बजे यानी पहला व्यक्ति जो है कितने घंटे चला? 9 से 11:30, 10 11 2.5 घंटे चला। 2.5 आवर चला पहला व्यक्ति। किस स्पीड से चला भाई? वो चला आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल है आपका ये पहले व्यक्ति द्वारा, तो पहले व्यक्ति की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 2.5 आवर। तो ये हो जाएगा आपका 5 पंचे 25 का 5, 5 चौक 20, 2 22 और 2 पंचे 10 का 45 दूनी 90, 5 2 9 2 11, तो 112.5 112.5 किलोमीटर ये चला पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति 10 बजे निकला था तो 1.5 घंटे चला, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1.5 घंटे चला, ये चला 90 किलोमीटर। टोटल दूरी आप देख लीजिए, टोटल दूरी हो जाएगा आपका 112.5 धन 90, 202.5। सी जो है आपका आंसर हो जाएगा 202.5। 26वां क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 2 वर्षों पश्चात कितना हो जाएगा जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अब यहां पर ध्यान देंगे, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना होनी है। वार्षिक ब्याज आपका कितना दिया हुआ है? वार्षिक जो आपका ब्याज है वो दिया हुआ है 10%, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? 10/2 5%, और 2 वर्ष, तो 2 वर्ष आपका दिया हुआ है समय, 2 वर्ष। अर्धवार्षिक हिसाब से आपका n हो जाएगा 4, क्योंकि आधा आधा साल के 4 खंड बनेंगे ना भाई 2 वर्ष में। अब निकाल लीजिए, चलिए 50,000 कितना हो जाएगा, यानी कि ए पूछ रहा है, तो 50,000 गुणित 1 प्लस आर है आपका 5/100, 4 5 20, 20 21/20, तो 50,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20, सॉल्व कर लीजिए 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 21 21 आपका होता है 441 गुणित 21 21 441 गुणित 5 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। चलिए पॉइंट में आएगा ये, 5 एकम 5, 5 अंक 20 का शून्य हासिल 2, 5 अंक 20 2 22, 22.505 बटे 441 बटे 16। अगला क्वेश्चन बोलता है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त का
क्षेत्रफल होगा, देखिए समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर, ए भुजा वाले। इसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को चाहिए कि उसकी त्रिज्या हमें पता हो। देखिए चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देंगे, ए बी सी जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इनके जो लंब समद्विभाजक होंगे, लंब समद्विभाजक जो होंगे वो इसी पॉइंट से होकर जाएंगे, और चूंकि समबाहु है ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब चूंकि ये लंब समद्विभाजक है, यदि इसको हम आगे बढ़ाएं, ये जो है लंब समद्विभाजक हैं। अब ये लंब समद्विभाजक जो हैं वो क्या करेंगे, ये जो भुजाएं हैं, ये जो ऊंचाई है आपकी, इस ए की अगर हम बात कर रहे हैं या बी ए की अगर हम बात करें, उनको जो है 1:2 में विभाजित करेंगे। 1:2 ये हो जाएगा आपका ए। इसके लिए आर हो जाएगा आर, और ये जो दूरी होगी ये हो जाएगा 2r। अभी हमको निकालना है कि ए कितना है। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई होती है वो एक तो आप याद रख सकते हैं, दूसरा जो है इस त्रिभुज पे आप निकाल लीजिए। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है उसमें ये आपकी ऊंचाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हो जाएगा आपका, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस ये वाला जो BC स्क्वायर का आधा है, यानी BC/2, ये आधा आधा हो जाएंगे का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपका A दिया हुआ है, BC जो है A/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस प्रकार ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर बाई 4, और ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 यानी कि A√3/2। ये हो गई ऊंचाई। अब ये ऊंचाई के 3 हिस्से का एक हिस्सा है ये R जो है, यानी R जो है वो 1/3 है। ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, 1/3 है ऊंचाई के। तो R जो है आपका निकल जाएगा 1/3, ऊंचाई आपका दिया हुआ है A√3/2, तो ये हो जाएगा A और बाई 2√3, A 2√3 हो जाएगा आपका R, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर, यानी A/2√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई A स्क्वायर, 4 या 12 पाई A स्क्वायर बाई 12। बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 27 का। 28वां क्वेश्चन, 50 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से 10 किलोमीटर वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आर से, फिर 15 किलोमीटर वो चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और शेष दूरी मतलब 50 में से अब कितना बच गया, 50 में से 25 हटा दीजिए तो 25 किलोमीटर बच गया। 25 किलोमीटर वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इस टाइप के जब आपको अलग अलग दूरियां दी हुई हो, अलग अलग जो है डिस्टेंस इस टाइप के आपको दिया हुआ हो, और औसत जो है आपको निकालना हो चाल, तो औसत चाल हो जाता है सारी दूरियों का योग, दूरियों का योग बटे समय का योग। तो सारी दूरियां जो है आप उनका योग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, क्योंकि दिया ही हुआ है कि 50 किलोमीटर की दूरी है।
और अब समय आपको निकालना है। तो समय आप देखिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब आप 10 किलोमीटर निकालेंगे आप 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो समय हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, तो 10/60 हो जाएगा आपका समय, यानी कि 1/6। उसी प्रकार से 15/45 हो जाएगा इस केस में समय, यानी कि 1/3, और 25/50 यानी 1/2 हो जाएगा इसमें आपका समय। तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 50 बाई इनका निकल आएगा 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 50/6/6 1, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इसकी औसत चाल। 29वां क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 √3/4 a²। ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी उसको a जो है आपके पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो √3/4 12 का स्क्वायर, 12 12 में 144, √3 गुणित 144/4, 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 36 √3 ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और 30वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 100 रुपये है मान के चलिए, तो 12 वर्ष में हो जाती है वो दुगनी, 200 हो जाती है, तो 16 वर्षों में होगी। 4 वर्ष और आपको यहाँ पे लेना है। तो देखिए ये जो 12 वर्ष में वो 100% जो बढ़ा है आप सिंपल तरीके से जा सकते हैं, 100% जो 12 वर्षों में बढ़ा है वो कैसे बढ़ा होगा। 3 वर्ष में जो है 25% बढ़ा है, इस तरीके से, या चूंकि 4 वर्ष दिया हुआ है, आप 4 के हिसाब से इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, 1 2 3, तो 100/3, 3 हिस्सों में आप 100 को निकालिए तो 33.33 आएगा। तो पहले 33% बढ़ा है, फिर 33% बढ़ा है, फिर 33% बढ़ा है, इस प्रकार से आपका बढ़ता चला है। तो अगले 4 वर्षों में फिर से 33% बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 100%, 100, और उसके बाद से आपका 33, तो 133। तो चूंकि पूछ रहा है कि गुना, कितना गुना, तो ये हो जाएगा आपका 100 को हम बोलते हैं गुना, 200 को हम बोलते हैं 2 गुना, तो 133 को हम बोल देंगे 1.33 गुना। तो 1.33 गुना जो है बढ़ा है 30 का, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। आशा करते हैं आपकी तैयारी में मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब के साथ बने रहें। थैंक यू।